हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। किष्किंधा कांदम एक मलयालम फिल्म है जो कि आपने अभी तक शायद देख ली होगी, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी लोगों ने रिकमेंडेशन दी है यूट्यूब पर। तो इसके बारे में हम संक्षिप्त में रिव्यू देखेंगे, अगर किसी ने नहीं देखा है तो। अभी मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, तो आपकी इमेजिनेशन पे क्या क्या सोच सकते हो वो सोचिए, ठीक है। एक जंगल है, उसके अंदर एक बीच में कहीं घर है। घर में रहते हैं 3 कैरेक्टर्स। एक पिताजी, उसका बेटा, उसकी दूसरी शादी हो चुकी है, और वो बीवी उसकी। तो वो पिताजी उनको वो अजीब तरीके से हरकत कर रहे। अगर मैं स्पॉइलर ना बताते हुए कहूँ कि उन्हें भूलने की बीमारी है। इसमें से आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा स्टोरी के बारे में, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, ये कोई स्पॉइलर नहीं है। उनको भी भूलने की बीमारी है, और कुछ ऐसी चीज़ें घटती जाती है उनके जंगल के बारे में। जंगल में है कुछ ऐसी चीज़ें घट रही है, उसके बारे में पुलिस तलाश कर रही है, और कहीं ना कहीं इस घर से, इस फैमिली से उनका लिंक है। इतना आप समझ लीजिए। और इसमें से क्या क्या वो दिखा सकते हैं। अभी फर्स्ट केस उन्होंने दिखाया है कि गन खो गई है, और उन्हीं की गन खो गई है, पिताजी की। वो मिलिट्री ऑफिसर में रिटायर हो चुके हैं, और उनकी गन खो चुकी है। तो अभी इतने इररिस्पॉन्सिबल एक मिलिट्री ऑफिसर कैसे हो सकता है, इस पर स्टार्टिंग में उन्होंने दिखाया है कि प्रोसीजर चल रही है कि गन कैसे खो गई, खाक हो गई। अब वो बाद में आपको पता चलेगा कि गन असल में खो गई है, क्या क्या हुआ है गन का। तो ये पहला केस हुआ। तो दूसरा होता है कि उसी गन के बारे में पता लगता है उनको, एक लाश मिलती है, किसी इंसान की नहीं, एक बंदर की। पूरी लाश 3 साल पहले गड़ी हुई थी, उनके बस अवशेष मिलते हैं। तो ये एक सब प्लॉट उसी में रिलेटेड जोड़ा गया है। और इस फिल्म की खास बात यह है कि आप एक पॉइंट पर आकर आपको पता लग चुका है कि क्या क्या हुआ है, ये किसने किया है, ये कौन है। लेकिन फिर भी ये मूवी आपके एक्सपेक्टेशन को थोड़ा चेंज कर देती है। जो आप समझ रहे होते हैं वो असल में नहीं होता। ये काफ़ी कन्फ्यूजन लग रहा होगा आपको, लेकिन ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंगली क्राफ्टेड है, वेल क्राफ्टेड मूवी है, क्योंकि इसमें सस्पेंस है, थ्रिलर है, सब कुछ आपको एक सस्पेंस में जो कुछ चाहिए वो है। और एक मोरल क्वेश्चन भी लास्ट में दिखाया गया है कि जो वो सॉल्व करना चाह रहे थे केस, वो सॉल्व नहीं होता आखिरकार। जो उन्हें सॉल्व करना था वो सॉल्व नहीं होता। वो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस सॉल्व करने के बाद किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मोरल एंगल जो उन्होंने दिया है ना स्टोरी में, वो काफ़ी यूनिक लगता है। किसी फिल्म में आपने देखा नहीं होगा। मे बी ये चाह रहा था कि ये केस सॉल्व हो जाए, लेकिन वो आखिर तक केस नहीं सॉल्व होता, वो फिल्म वही फिनिश हो जाती है। ये सॉल्व करने के बाद किसी को भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ऐसी तरीके से उन्होंने एंडिंग इसको दी गई है, जो कि काफ़ी अपने आप में यूनिक लगता है। किसी फिल्म में मैंने तो शायद देखा होगा, लेकिन ये थोड़ा यूनिक तो है मूवी है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ किसी को भी, क्योंकि जो यूनिकनेस के कारण ही मैं मूवी स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा। तो आपने अगर एक फ़िल्म देख रखी है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये फ़िल्म आपको कैसी लगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखकर इसके बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।